नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कल हम लोगों ने महात्मा गांधी को पढ़ा और महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह यानी चंपारण वाला, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इन तीनों को पढ़ा था। वहीं पर एक जुड़ी घटना 1917 में हो रही है, मॉन्टेग्यू घोषणा। ये मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र क्या है? उस समय तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू था, है ना, ब्रिटिश भारत सचिव। उसने ब्रिटिश संसद में एक नियम पास किया, है ना। ब्रिटिश संसद में एक नियम पेश किया जा रहा है जिसमें ये बात कही जा रही है कि भारतीयों को हम क्या देंगे? स्वशासन दे देंगे। कारण ये है कि 1916 के समय में जब होम रूल लीग तिलक और एनी बेसेंट द्वारा चलाया जा रहा था, 1916 में लखनऊ समझौता हो रहा है। हर जगह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा एक ही मांग की जा रही है। उसका मांग क्या है? हमें स्वशासन चाहिए। तो इसी चीज को लाने के लिए, इसी चीज के में भारतीय जनता को गुमराह करने के लिए, भारतीय आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, है ना, एक क्या किया जाएगा? मॉन्टेग्यू की निगरानी में एक कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। इसी को पूरे को नाम दिया गया क्या? मॉन्टेग्यू घोषणा। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं। भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि, उस समय भारत सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि क्या घोषणा किया कि 20 अगस्त, ये कब की बात कर रहा है? 20 अगस्त की बात कर रहा है। 20 अगस्त कब? 1917 की बात कर रहा है। तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा किया कि ब्रिटिश संसद में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। क्या किया कि ब्रिटिश संसद में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। ब्रिटिश संसद में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। इसी में भारत को भी स्वशासन देने की बात चल रही है। भारत को क्या देने की बात चल रही है? स्वशासन देने की बात चल रही है। ऐसी घोषणा एक जारी की जाती है कि ब्रिटिश संसद में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। जो भारतीय आंदोलनकारियों द्वारा ये किया जा रहा है कि हमें स्वशासन चाहिए, उसके लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। वो कमेटी ये निश्चित करेगी, अंत में यही कमेटी क्या करेगी? एक नया नियम लाएगी। क्या? क्रांतिकारियों को दबाने के लिए आपका आया था रॉलेट एक्ट आएगा। अच्छा, जो ये अधिनियम आ रहा है, जो मॉन्टेग्यू घोषणा जारी की जा रही है, इसका भारतीय कई क्रांतिकारियों ने सपोर्ट किया और कई भारतीय क्रांतिकारियों ने क्या किया? इसका विरोध किया था। आइए देखते हैं आगे। कई भारतीय क्रांतिकारियों ने इसका समर्थन किया। कई भारतीय क्रांतिकारियों ने समर्थन किया तथा कई ने विरोध किया। अच्छा देखिए, समर्थन करने वालों में जो समर्थन करने वाले थे और जो विरोध करने वाले थे, इसमें विरोध किया था खुल करके बाल गंगाधर तिलक ने, है ना। विरोध किसने किया था? तिलक ने। इस संगठन का विरोध किसने किया? तिलक ने किया। और समर्थन कौन कर रहा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
इस संगठन का समर्थन कौन कर रहा है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इस संगठन का विरोध कौन कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इस संगठन का विरोध किया और ये कहा कि ये सब अब जो होना था ये हो गया। ये क्या है? एक सूर्य विहीन उषा काल है। इसकी तुलना इन्होंने क्या कहा? सूर्य विहीन उषा काल। सूर्य विहीन उषा काल, उषा काल है ना, सूर्य विहीन उषा काल, उषा काल है ना। अब आप ध्यान देना, मॉन्टेग्यू घोषणा को किसने सूर्य विहीन उषा काल कहा था? आपके बाल गंगाधर तिलक महोदय ने इसको कहा कि ये सूर्य विहीन उषा काल है। वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा? इसको क्या कह दिया? भारत का मैग्ना कार्टा कह दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा। तो भारत का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसको कहा था? जो मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी हुआ था, उस मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा? भारत का मैग्ना कार्टा। और वहीं तिलक जी ने इसको क्या कहा था? सूर्य विहीन उषा काल। ये किसके बारे में है? आपके मॉन्टेग्यू घोषणा के बारे में है। अब यहीं से जुड़ करके आपका क्या आएगा? रॉलेट एक्ट आएगा और रॉलेट एक्ट से जुड़ करके फिर आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आइए हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट क्या है? एक तरफ आप देख रहे हैं 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा आ रही है। मॉन्टेग्यू घोषणा जब आ रही है तो उस समय विश्व युद्ध चल रहा है, तो सरकार जो है दोहरी राजनीति खेल रही। एक तरफ मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र जारी करके, है ना, अपनी उदारता का परिचय दे रही है, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के दमन के लिए क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम ला रही। आइए देखते कैसे। प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय एक तरफ सरकार, एक तरफ सरकार, एक तरफ सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा जारी कर अपनी उदारता का परिचय दे रही है। प्रथम विश्व युद्ध के समय एक तरफ सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा जारी कर अपनी उदारता का परिचय दे रही है, अपनी उदारता का परिचय दे रही है, और दूसरी तरफ क्रांतिकारियों के दमन के लिए, क्रांतिकारियों के दमन के लिए क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम पारित कर रही है, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम पारित करे। सरकार का दोहरा मानदंड देखिए, एक तरफ तो जनता को यह बताने का प्रयास कर रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको स्वशासन देना चाहते हैं, लेकिन स्वशासन की मांग कौन कर रहा है? क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारियों के मुंह को बंद करने के लिए क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919 पारित किया गया। क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919 पारित किया गया। यही क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919 क्या कहलाया? यही क्या है? यही रॉलेट एक्ट है। यही क्या है? रॉलेट एक्ट है। यही क्या है? रॉलेट एक्ट है। रॉलेट एक्ट, इसमें क्या है? इस रॉलेट एक्ट में यह है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर कभी भी कहीं से भी अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, इसमें है क्या? किसी भी व्यक्ति को
शक के आधार पर या बिना कारण बताए, बिना कारण बताए किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए कभी भी कहीं से भी अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। जब एक ऐसी शर्त रखी गई, कभी भी कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसे ही लोगों ने क्या कहा? काला कानून कहा। इसी नीति को लोगों ने क्या कहा? इसे ही लोगों ने क्या कहा? इसे ही लोगों ने काला कानून की संज्ञा दी। इसे ही लोगों ने क्या कहा? काला कानून कहा। इसे ही लोगों ने क्या कहा? काला कानून कहा। यानी जो रॉलेट एक्ट आया 1919 में, क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम 1919, इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी चीज का भारतीय क्रांतिकारियों ने विरोध किया। अब जगह जगह धरना प्रदर्शन होगा, है ना। इसी के उपलक्ष्य में फिर एक बड़ी घटना को अंजाम मिल जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसे ही लोगों ने क्या उपमा दी? काले कानून की उपमा दी। आइए इसमें कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, जब रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को आ गया, रॉलेट एक्ट कब आ रहा है? 18 मार्च 1919 को। ये जो क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम 1919 को आ गया, उसके बाद क्या हो रहा है? इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया तथा 6 अप्रैल 1919 से आंदोलन की घोषणा की। ध्यान से समझना, सत्याग्रह सभा का गठन किया तथा 6 अप्रैल 1919 से आंदोलन करने की घोषणा की, यानी आंदोलन करने का निर्णय लिया। परंतु इससे पहले ही आंदोलन की शुरुआत दिल्ली से, कहां से? दिल्ली से। किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने कर दी। ध्यान देना, स्वामी श्रद्धानंद ने आंदोलन की शुरुआत इससे पहले ही कर दी। और ये कौन सा समय है? 30 मार्च को कर दिया। ध्यान से समझना, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया और आंदोलन करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने कहा कि हम लोग 6 अप्रैल से आंदोलन करेंगे। लेकिन भाई, गांधी जी के अलावा और भी तो कई क्रांतिकारी लोग हैं जो इस नियम से रुष्ट हैं। उधर दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद जी नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 30 तारीख से ही आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब जब 6 तारीख को गांधी जी को बुलाया जाएगा, तो रास्ते में उनको गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आगे क्या है। 30 मार्च से शुरू किया गया। जब लोगों ने गांधी जी को पंजाब बुलाया, कहां बुलाया गया? पंजाब। तो उन्हें रास्ते में ही, कहां से? पलवल कहां पड़ेगा? हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया। इनको पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया? 6 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया? मुंबई भेज दिया गया। मुंबई में भेज दिया गया। इनको मुंबई जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 6 अप्रैल के बाद क्या है? 9 अप्रैल को, है ना, हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकाली जाएगी। 9 अप्रैल को हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकाली जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम एकता की रैली कौन निकालेगा? किचलू और शेफुद्दीन। ये लोग क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकालेंगे। सरकार यानी पुलिस प्रशासन इनको गिरफ्तार कर लेगी। फिर इनको छुड़ाने के लिए हंसराज के नेतृत्व में एक सभा का गठन होगा, है ना। जब ये सभा का गठन होगा तो उसी समय जनरल डायर अपने 150 सैनिकों के साथ पहुंचेगा और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे देगा। ये वही घटना है जो कब हो रही है? 13 अप्रैल को। इसी को नाम दिया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी का क्या नाम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे आइए देखते हैं। नौ अप्रैल
1919 को 9 अप्रैल 1919 को हिंदू मुस्लिम एकता की रैली निकाली गई। एकता की रैली निकाली गई। यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं है, हम लोग एक हैं और एक मंच से देश को आजाद कराने के लिए, आप लोगों को यहां से खदेड़ने के लिए हम लोग एक मंच पर काम करेंगे। हिंदू और मुस्लिम एकता की जो रैली निकाल रहे हैं उसमें प्रमुख नेता के तौर पे कौन है? सत्यपाल और एक व्यक्ति का नाम है किचलू। होगा क्या, इस सत्यपाल और किचलू को सरकार क्या करेगी, यानी पुलिस प्रशासन क्या करेगी, इनको गिरफ्तार कर लेगी। इनको क्या करेगी? गिरफ्तार कर लेगी। जब इनको गिरफ्तार करेगी तो इन्हें छुड़ाने के लिए हंसराज के नेतृत्व में जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया, एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा का आयोजन किया गया। बात समझे? इनको छुड़ाने के लिए जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और उस सभा का नेतृत्व कौन कर रहा था? एक हंसराज नामक व्यक्ति कर रहा था। इस समय जनरल ओडायर और जनरल आर्डायर दो व्यक्तियों का नाम मिलता है। जो जनरल ओडायर है ना, वो पंजाब का गवर्नर है। हाँ, तत्कालीन पंजाब का गवर्नर देख लो। इस समय है ना, ये घटना घट रही, इस समय पंजाब का गवर्नर है ना, पंजाब का गवर्नर इस समय पंजाब का गवर्नर कौन है? जनरल ओडायर है ना, जनरल ओडायर है। पंजाब गवर्नर कौन है? जनरल ओडायर है। अब ये क्या करेगा? ये देखेगा कि जनता ज्यादा उग्र हो रही है, ज्यादा भीड़ मच रही थी, ये छुट्टी पे चला जाएगा। ये क्या ले लेगा? छुट्टी ले लेगा। ये क्या ले लेगा? छुट्टी ले लेगा। अब जब ये छुट्टी पे चला गया तो काम कौन देख रहा है? कार्यभार किसके पास आ गया? कार्यभार किसके पास आ गया? जनरल आर्डायर के पास आ गया। जनरल आर्डायर के पास आ गया। कार्यभार किसके पास आ गया? जनरल आर्डायर के पास आ गया। इसी ने क्या किया था? गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी ने क्या किया? गोली चलाने का आदेश दिया। इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया। तो गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आप ध्यान से देखना, जनरल आर्डायर ने दिया था। बात समझ गए ना? गोली चलाने का आदेश कौन दे रहा है? जनरल आर्डायर। और इस समय मूल कौन था? मुख्य कौन था? गवर्नर कौन था? जनरल ओडायर। अब क्या होगा? जलियांवाले बाग में एक गेट है, लगभग 20,000 की पब्लिक इकट्ठा हुई है। मेन गेट पर 150 सैनिक पहुंच गए और बिना पूछे कुछ, बिना किसी पूर्व सूचना के, ना कुछ घोषणा ना कुछ, सीधा 150 सैनिकों के पास साथ पहुंचे और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। यही घटना इतिहास में क्या कहलाती है? जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। आगे लिखिए, आगे देखिए। 13 अप्रैल 1919 को, कब की बात है? 13 अप्रैल 1919 को क्या किया गया? निहत्थी भीड़ पर, है ना, निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। गोली चलाने का आदेश दिया। कौन दिया आदेश? अभी पीछे बता रहे हैं, जनरल डायर ने आदेश दिया।
गोली चलाने का आदेश दिया। और इसके सैनिक कितने थे, है ना, जनरल डायर के पास सैनिक कितने थे, लगभग 150 सैनिक थे। सैनिक कितने थे, 150। और भीड़ कितनी थी, भीड़ लगभग 20,000 भीड़ थी। भीड़ लोग ये बताते हैं कि लगभग 20,000 थी, 20,000 के आसपास भीड़ थी। और मारे कितने गए, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए 10,000 प्लस, 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कहानियां सुनने को मिलती हैं ये कि लगभग 8-10 हजार लोग तो क्या किए, उसी कुएं में कूद करके अपनी जान दे देंगे। जलियांवाले बाग में एक कुआं है, काफी ऐतिहासिक कुआं है। लोग बताते हैं कि उसमें कई हजार लोग तो क्या किए, उस कुएं में कूद करके जान दे दिए। इस भीषण नरसंहार को ही क्या कहा गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया, बाग हत्याकांड कहा गया, हत्याकांड कहा गया, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, है ना, एक भीषण नरसंहार किया जा रहा है ब्रिटिश सरकार के शासन द्वारा, उसी को क्या नाम दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया। इतना ही नहीं, 15 तारीख को, फिर 13 को ये घटना आ रही है, 15 तारीख को मार्शल लॉ लागू किया गया। अगर फिर भी कहीं 4 लोग दिखे एक साथ तो उनको क्या किया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। 15 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगा दिया गया। 13 के बाद 15 अप्रैल, है ना, 15/4/1919 को मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस भीषण नरसंहार से कई लोगों ने क्या किया, अपने सम्मान को ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। किसी ने कार्यकारिणी मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया, है ना, कोई सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगा। इस तरह की तमाम घटनाएं घटी। आगे लिखिए, इस घटना से दुखी होकर, इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ये उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी, ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। यानी इस घटना से दुखी होकर, सरकार की नीति से रविन्द्रनाथ टैगोर दुखी होकर क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार को ये सम्मान जो उनके द्वारा दिया गया था नाइटहुड का, उस नाइटहुड के सम्मान को उन्होंने क्या किया, सरकार को लौटा दिया। और शंकरन नायर ने क्या किया, कार्यकारिणी मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया। आगे देखिए, इसके बाद क्या होता है, एक शंकरन नायर व्यक्ति हैं, शंकरन नायर ने क्या किया कि ब्रिटिश संसद में कार्यकारिणी मंत्री परिषद के सदस्य थे। इन्होंने क्या किया, मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया। शंकरन नायर ने कार्यकारिणी मंत्री परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। 2 व्यक्ति, एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का सम्मान लौटा दिया और शंकरन नायर ने कार्यकारिणी मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया। बाद में जब विश्व स्तर पे सरकार की हर जगह आलोचना होने लगी तो इस घटनाकांड की जांच के लिए कमेटी बनाई। जैसे हम लोग देखते हैं ना, इस समय सरकार, अगर हम सरकार से कोई मांग करें और सरकार को वो काम नहीं करना है, उसको लेट करना है, उसमें बहानेबाजी करना है, तो सभी सरकारों के पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि भैया हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तो हम काम करेंगे। और कमेटी किसकी, सरकार की, सदस्य किसके, सरकार के। रिपोर्ट लिखवाएगा कौन, सरकार लिखाएगी। निर्णय कौन लेगा, सरकार लेगा। यानी कि कुल मिलाकर के सब कुछ करना सरकार को है, सिर्फ बहानेबाजी करने के लिए कमेटी बनाई। जब यहां पे क्या हो रहा है, बाद में सरकार ने इसकी जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड सही हुआ है या गलत हुआ है, इसमें सरकार की गलती है कि पब्लिक की गलती है। इसकी जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनी। उसका नाम क्या रख दिया गया, हंटर कमेटी। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है हंटर कमेटी का संबंध किससे है,
तो एक विकल्प जलियांवाले बाग हत्याकांड से। हंटर कमेटी का संबंध किससे है? जलियांवाले बाग हत्याकांड से। किसने इसको बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। 3 भारतीयों में चिमनलाल शीतलवाड़ थे, मोहम्मद सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण थे। ये 3 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। अंत में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी कब? मार्च 1920 को। और रिपोर्ट में क्या आया? सरकार की कोई गलती नहीं। रिपोर्ट क्या आई? सरकार की कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। सरकार ने जो केस किया वो समय की मांग थी, बहुत सही किया। ये कौन बना बताया? ये भैया हंटर कमेटी बना रही। तो कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, किसकी? जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। उसका नाम क्या था? तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी किसकी जांच के लिए बन रही है? जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए। कौन बना रहा है इसको? तहकीकात कमेटी। ये कांग्रेस की कमेटी है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर इसकी जांच कर रही है। कांग्रेस भी क्या कर रही है? अपने स्तर पर जांच कर रही है। और इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी एक व्यक्ति था, जिसका नाम आप जानते हैं, ऊधम सिंह। 1940 ईस्वी में यही ऊधम सिंह जनरल डायर के घर में घुस करके गोली मार देता है ना। जनरल डायर की हत्या किसने की? 1940 ईस्वी में। 20 साल बाद बदला ले रहा है। 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने 1940 ईस्वी में ऊधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कर दी। जनरल डायर, वो जो पंजाब का गवर्नर था, जिसने पूरी रूपरेखा तैयार की थी, जनरल डायर की हत्या कर दी, वध कर दिया, हत्या कर दी। किसने? ऊधम सिंह ने। सोचिए कि वो व्यक्ति 20 साल बाद बदला ले रहा है। किससे? जनरल डायर से। उसके घर में घुस करके उसको गोली मार दिया। ये पूरी आपकी घटना किससे जुड़ी है? आपके जलियांवाले बाग हत्या कांड से जुड़ी है। आपको फिर से देखिए, 1917 ईस्वी में आपका मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र आएगा। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में सरकार ये बताने का प्रयास करेगी कि हम आपके साथ हैं, आप हमारा विश्व युद्ध में सहयोग करें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसियों यानी कि क्रांतिकारियों के दमन के लिए क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम भी ला रही है। उस अधिनियम में क्या है कि बिना किसी व्यक्ति को कारण बताए कभी भी कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जब ऐसा नियम आ रहा है तो जगह जगह इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह इसका विरोध हो रहा है तो जो नेता बन रहे हैं, जो आंदोलन को इकट्ठा कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, सरकार उनको उठा के पिंजड़े में डाल दे रही है। इसी चीज को लेकर के हंसराज नामक एक व्यक्ति ने पंजाब में मीटिंग बुलाई जलियांवाले बाग में। निहत्थी भीड़ पर 150-200 पुलिस वाले गए और सीधा गोली चलाने लग गए। तो इसमें दसियों हजार लोग मारे गए। इसी की जांच के लिए क्या बनती है? ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमेटी बनी। हंटर कमेटी द्वारा कहा गया कि ये सही किया गया। कांग्रेस सरकार ने तहकीकात कमेटी बनाई, जिसमें यह निर्णय आया कि ब्रिटिश सरकार ने गलत किया। ऊधम सिंह ने क्या किया? जनरल डायर की हत्या 20-21 साल बाद कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी इस घटना से दुखी होकर के। और दूसरी तरफ शंकर नायर ने क्या किया? कार्यकारिणी मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे दिया। ये पूरी घटनाएं तीनों को हमने एक में जोड़ा है। मॉन्टेग्यू घोषणा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाले बाग हत्याकांड, ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। अकेले एक घटना को समझना ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से इन तीनों को मैंने एक के साथ लिंक करके आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने देव अकेडमी चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको मेरे मेहनत अच्छी लग रही हो तो जरूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास सिर्फ इतनी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।